पहले हम डायग्नोस्टिक्स करते हैं। डायग्नोस्टिक्स में हमें पेशेंट की रिपोर्ट्स लेनी होती हैं, उनकी इंटरव्यू करनी पड़ती है, जिसमें कि उनके फिजिकल सिम्टम्स, उनकी डिजीज़ और डिजीज़ के साथ में उनका मेंटल और इमोशनल कोशेंट को समझा जाता है। जितना अच्छे से हमें इंसान के बारे में समझ आता है, उतने अच्छे से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बना पाते हैं। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। रूट कॉज से हमें जब उसका बीमारी का अच्छे से समझ आ जाता है कि ये रूट है इसका, यहाँ से सारे सिम्टम्स बाहर आ रहे हैं बॉडी के अंदर, उसकी प्रोटोकॉल्स हम बना देते हैं। वो प्रोटोकॉल्स फिर हम बॉडी के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हम इंसान का ये जो पावर हाउस है हाथ, हम इसके ऊपर चाहे कलर के साथ ट्रीटमेंट करें, चाहे हम फिंगर के साथ ट्रीटमेंट करें या नीडल से साथ करें, पेशेंट की भी प्रेफरेंस होती है और कुछ हमारी भी प्रेफरेंस रहती है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी पेशेंट को रिजल्ट्स दिखाने होते हैं और इस ट्रीटमेंट के थ्रू आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक्यूपंक्चर एक ऐसी पद्धति है जो हज़ारों साल से प्रैक्टिस की जा रही है बाहर के देशों में, चाइना हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है एज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन। हाउएवर इसके थ्रू हम एनर्जीज़ को बॉडी के अंदर बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि अगर ऑर्गन्स में डिजीज़ हो या ऑर्गन्स के अलावा किसी और टिश्यू में डिजीज़ हो, तो हम उन टिश्यूज़ को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, उनको रीइन्विगरेट कर सकते हैं, जिसमें उनमें पुनः जान वापस आ सके। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे पास केसेस आते हैं, जैसे स्पाइनल डिसऑर्डर के केसेस आए, उसमें डिस्क डीजनरेशन की बीमारी रहती है। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं उनके टिश्यूज़ में जाके, उनकी डिस्क में जाके, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो जब उनको ट्रीटमेंट मिलता है तो उनको वो सपोर्ट मिलती है, जिससे कि वो एनर्जीज जो इम्बैलेंस हुई हैं, जो सिम्टम्स क्रिएट कर रही हैं पेन के या डिस्कम्फर्ट के, वो सिम्टम्स ग्रेजुअली रिसीड करते हैं और बॉडी दोबारा से हेल्थी होती है, स्पाइन दोबारा से हेल्थी होती है। जो कॉन्शियसनेस है, हमारी कॉन्शियसनेस, ये पार्ट है एक यूनिवर्सल फैब्रिक ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। जो यूनिवर्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उसी से ही हम सब लोग कनेक्टेड हैं। अगर मैं कॉन्शियसनेस एक्यूपंक्चर को यूज़ करता हूँ, तो कॉन्शियसनेस एक्यूपंक्चर के थ्रू मैं अपनी कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट करूँगा पेशेंट की कॉन्शियसनेस के ऊपर, और पेशेंट की कॉन्शियसनेस जब मेरी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर जाएगी, तो मेरी बॉडी की एक्सटेंशन उस पेशेंट की बॉडी बन जाएगी। और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए मैं चाहे एक डमी हैंड यूज़ करूं, चाहे मैं अपना हैंड यूज़ करूं, चाहे मैं इस टेबल को यूज़ करूं, चाहे कुछ भी यूज़ करूं, इसके ऊपर अगर मैं सुइयों का सीक्वेंस या अपनी उंगली का सीक्वेंस या किसी भी चीज़ का सीक्वेंस लगा दूं यूजिंग प्रॉपर मेडिकल एक्यूपंक्चर प्रोटोकॉल, वो पेशेंट के ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी जैसे कि वो मेरे क्लिनिक पे विद द नीडल। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ठीक है मेरी। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਘਟਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 2008, I had what is called BRVO, branch retinal venal occlusion. In layman's terms, there was bleeding of the retina. Now, when I met Sumit, he told me that there is something called Sujok therapy, taking care of an imbalance in your body of the various forces of nature. There was no edema, there was no swelling, and my eye was just as it used to be. I am Sudhiti, and I had reached out for a treatment for hypothyroidism and allergy too, lots of it. In 3 days of getting treatment from Sumitji, I stopped taking allergy medicine altogether, and since then I have not had the need to take that medicine. I'm a chronic asthmatic, and I was on steroids. So after meeting Sumit and getting the treatment done from him, my steroid dose has gone much lower than what I was taking, and I feel much better. So if anybody's got any medical, problems, they should get in touch with Sumit, and I really recommend him.